तस्वीर अपना सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज में बात करें, सूबाई दारकूमत में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। शहर को औसत AQI में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदातरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। धुंध के बायस मोटरवेज ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ मकामात से बंद है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर बात करें इस मौसम की, तो मौसम के अंदर खुश्क सर्दी का जो स्पेल है वो उसी तरह से बरकरार है जिस तरह तकरीबन गुज़िश्ता 2 माह से वो जो है चल रहा है, और अभी भी खुश्क सर्दी की लहर उसी तरह से है। और इसके अंदर अगर बात करें धुंध की, तो धुंध की सूरत हाल इस तरह से है कि रात के औकात में जो है वो धुंध लाहौर के बलाई इलाकों में जरूर महसूस की जाती है, जिसके पेश नज़र मोटरवेज को भी बंद किया जाता है। अभी भी जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 जो है उसको धुंध के पेश नज़र बंद किया हुआ है, जबकि लाहौर M2 मोटरवे जो है उसको भी बंद किया हुआ है। और इसके साथ साथ मोटरवे काम का कहना है कि मोटरवे की बंदिश का मकसद जो है वो आवाम के सफर में जो वो सेफ्टी को यकीनी बनाना है। इसके साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है दोपहर के औकात में 16 या 17 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। लेकिन एक खुश्क सर्दी है, बारिश मुतवक्की नहीं फिलहाल की गई। बारिश की प्रेडिक्शन जरूर मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है बारिश सामने नहीं आ सकी, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिजाई आलूदगी का मेयार जो है वो भी दिन ब दिन जो है बिगड़ता जा रहा है। और ये सूरत हाल आइंदा भी जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक जो है मौसम इस तरह रहेगा। तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, ताकि जो मौसम की मनफी असरात हैं वो मिनिमाइज हो सके। जिसमें अपने लिबास का ख्याल रखें, अपने खुराक का ख्याल रखें, ताकि जो बहुत सारे मौसमी अमराज जो कि मौसमी बीमारियों का बायस बनते हैं उससे महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहे हैं। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 29 रुपये से इजाफी किलो कीमत 533 रुपये हो गई है। फार्म मीटों की फी दर्जन कीमत 336 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,960 रुपये में दस्तयाब है। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइए, ये थोड़ी बहुत तब्दीली आई है पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो ब्रायलर की कीमत है वो 29 रुपये कम हुई है और ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रेट में 535 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अब भी साथी ब्रायलर गोश्त जो है 580 से 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमत में 20 रुपये की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 340, होलसेल जिंदा ब्रायलर 354, जबकि फॉर्च्यून जिंदा ब्रायलर की कीमत 363 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह है वो सेल्स में कमी है, क्योंकि शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है उसकी खरीदारी से इज्तनाब किया गया, जिसकी वजह से डिमांड में कमी हुई और अब कीमतें जो है वो कम होने लगी हैं। और अंडों की कीमत जो है रोजाना की बुनियाद पर उसमें इजाफा हो रहा था। ताहम आज जो है 336 रुपये फी दर्जन की सतह पर कीमत बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडे की पेटी 9,960 रुपये की मुकर्रर की गई है। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कमी के बावजूद जो है अब भी महंगी है और कुव्वत खरीद से बैन है, जबकि अंडों की कीमतों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि अंडे जो है मुसलसल महंगे होने के बाद मार्केट में 340 से 350 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अब इनकी कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कराची जैसे सानहात से बचाव के लिए पेश इक़दाम शुरू। पंजाब में खतरनाक इमारतों पर जामे सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। लाहौर में 13 इमारतें खतरनाक करार, जबकि फौरी कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज ने मखदूश इमारतों से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट मुरतब की है। रिपोर्ट में फैसलाबाद में एक इमारत को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया, जबकि बी कैटेगरी में शामिल 63 इमारतों की मुसलसल निगरानी होगी। इन इमारतों को मुरम्मत या खाली करवाने की हिदायत की जाएगी। खतरनाक इमारतों पर कानूनी कार्रवाई और सीलिंग का इम्कान है, जबकि रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में फायर सेफ्टी और बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। सरकारी इदारों की सारी हिकमत अमलियाँ धरी रह गई। लाहौर की सबसे बड़ी गुजरगाह ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक जैम का मसला बरकरार है। रोड ब्लॉक्स और पुलिस नाकों ने भी शहरियों के लिए चंद मिनटों का सफर आसान बना दिया है। रिपोर्ट करेंगे सैनुल आभरी।
शहर की सबसे बड़ी और अहम गुजरगाह ठोकर न्याज बेग को रोजाना हजारों गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं। 5-5 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर करने के बावजूद ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल बरकरार। NLC बिल्डिंग के सामने सड़क के दरमियान रखी गई रुकावट से गाड़ियों की रफ्तार शदीद मुतासर। दीगर शहरों से लाहौर आने वाली ट्रैफिक को नायब दफ्तर के सामने पुलिस नाका जाम किए रखता है। LDA माजी करीब में न्याज बेग री मॉडलिंग मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक की सूरत हाल में वाज़े बेहतरी न आ सकी। शहरियों का कहना है कि हम रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, आधा घंटा तो पुलिस नाके पर लग जाता है। इतनी चौड़ी सड़क बनाने का क्या फायदा जब दरमियान में रुकावटें ही खड़ी कर दी जाएं। यहाँ पर पहले रवानगी में बड़ी आसानी होती थी, लेकिन जब से ये पुलिस वालों ने ना यहाँ पर फाइबर के प्लास्टिक के बैंड लगाए हैं, जब से वो बैंड लगे और स्पीड ब्रेकर जम बना है, जहाँ मैं 10 मिनट में पहुँचता था वहाँ पूरा घंटा लगता है इस रोड पे। यहाँ पे तो हम जब भी आते हैं ना, घंटा और 2-2 घंटा में कई दफ़ा वेट करना पड़ता है। ट्राले रोड बेसिकली छोटी है, रास्ता बंद होता है, मैं घंटा वेट करना पड़ता है। आज 7-6-7 बजे के दरमियान तो यहाँ तो गुजार ही नहीं सकते आप यहाँ से। असल में इन्होंने यहाँ पे रास्ते भी बंद किए हुए हैं, वो रास्ते बैरियर लगाए तो यहाँ से अभी भी आप देख लें सामने कि वो रोड बंद है। शहरियों का मुतालबा है कि ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए गैर जरूरी रोड ब्लॉक्स और पुलिस नाकों का खात्मा किया जाए। पंजाब ने साल 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत की मंजूरशुदा अवामी तातीलात पंजाब में भी लागू होंगी। रिपोर्ट करेंगे हसन नज़ाम। 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरशुदा अवामी तातीलात पंजाब में भी लागू होंगी। कश्मीर डे 5 फरवरी, पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाएगा। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 23 मार्च तक होंगी। 28 मई को यौम तकबीर पर भी सरकारी तातील होगी। ईद उल अजहा की तातीलात 27 से 29 मई तक होंगी। अशूरा की तातीलात 24 और 25 बाल डे पर 9 नवंबर को तातील की जाएगी। कायद आज़म डे और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाए जाएंगे। 26 दिसंबर को सिर्फ मसीही मुलाजमिन के लिए तातील होगी। 1 जनवरी, 18 फरवरी और 1 जुलाई को बैंक तातील होगी। पंजाब में इख्तियारी तातीलात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। सरकारी मुलाजमिन मुस्लिम होने की सूरत में सिर्फ 1 इख्तियारी छुट्टी ले सकेंगे। गैर मुस्लिम मुलाजमिन साल में 3 इख्तियारी तातीलात ले सकेंगे। इख्तियारी तातीलात के लिए मुतल्लिका महकमे के सरबराह से पेशगी इजाजत लेना लाजिम होगा। कमिश्नर्स अपने मातहत अजला में 2 मकामी तातीलात का ऐलान कर सकेंगे। लाहौर में मकामी तातीलात का ऐलान सूबाई हुकूमत करेगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में शदीद बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में मूंगफली 170, मटर 90, गाजर 40 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। अंगूर 800 से 550, पपीता 450 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। शदीद बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं, जबकि मार्केट में मूंगफली 170, मटर 90, गाजर 40 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में अंगूर 800 से 550, पपीता 450 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं दुकानदारों की जानिब से भी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और DC रेट इस पर मदरामद न होने के बराबर है। शहरी महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शदीद बढ़ती महंगाई के बाद शहरी बिलबिला उठे, जबकि मार्केट में मूंगफली 170, मटर 90, गाजर 40 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 800 से 550, पपीता 450 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। दुकानदारों की जानिब से DC रेट इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और महंगे दामों चीज़ें बेची जा रही हैं, जबकि शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में मूंगफली 170, मटर 90, गाजर 40 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंगूर 800 से 550, पपीता 450 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं शदीद बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में मूंगफली 170, मटर 90 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। टमाटर के दाम फिर से बेलगाम होने लगे हैं। तलब के मुकाबले में सप्लाई 50% तक रह गई है। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में टमाटर की कीमत 2 गुना हो चुकी है। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 100 रुपये फी किलो है, जबकि परचून में टमाटर 140 रुपये फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
टमाटर महंगे मुतवातर। मंडियों में टमाटर की सप्लाई डिमांड के मुकाबले में 50% रह गई। मंडियों में टमाटर की सप्लाई डिमांड के मुकाबले में 50% रह गई। सप्लाई में कमी की वजह से टमाटर की कीमत में तेजी का रुझान है। लाहौर में टमाटर की योमिया तलब 450 टन है, जबकि इस वक्त टमाटर की सप्लाई 200 से 250 टन तक है। सिंध से टमाटर लाहौर समेत पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में सप्लाई हो रहा है। सर्दी की शिद्दत के बाद टमाटर की सप्लाई मुतासिर हो रही है। मार्केट जराये के मुताबिक दर्जा हरारत गिरने से टमाटर की फसल मुतासिर, जबकि धुंध से सप्लाई में मुश्किलात दरपेश हैं। बदामी बाग सब्जी मंडी में टमाटर की योमिया खपत 45 ट्रक है, जबकि 15 जनवरी से सप्लाई औसतन 20 ट्रक योमिया हो रही है। बदामी बाग सब्जी मंडी की इंतजामिया के मुताबिक मौसम में बेहतरी आने से टमाटर की सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी।